और चले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अंबाला से ही अरुण हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। लगातार 13 महीने के बाद भी अभी तक रूबी सौदा की गिरफ्तारी न होने का जो मामला था, उसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अब पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि अपने स्तर पर वो जांच करवाएंगे, पता किया जाएगा कि चूक दरअसल कहां पर हो रही है। मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का यह बयान आया। अपने स्तर पर जांच कराने का उन्होंने भरोसा दिया, आश्वासन दिया है कि इस पूरे प्रकरण की वो तहकीकात करवाएंगे और देखेंगे कि कहां पर चूक हुई है, क्यों आखिर इस मामले में 9 लोग अगर गिरफ्तार हैं तो एक महिला जो कि आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और लगातार वो महिला खुलेआम घूम रही, पुलिस को नहीं मिल रही। पुलिस का कहना है कि वो फरार है, पुलिस उसके लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की डिमांड भी करती है, वारंट भी उसके खिलाफ इशू है, लेकिन बावजूद उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अरुण के परिवार ने भी इसी बीच में आत्महत्या की चेतावनी दी है, क्योंकि वो आजिज आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। पुलिस कर्मियों के चक्कर काट काट कर तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन महिला के खिलाफ कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर गृह मंत्री ने अब संज्ञान लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि वो अपने स्तर पर इस मामले में तहकीकात करवाएंगे कि आखिर चूक कहां पर हो रही और क्यों हो रही है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण अगर हम देखें तो कई लूप होल्स इसमें दिखाई देते हैं और सीधे तौर पर एक पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई देती है। और इस पूरे प्रकरण में जब हमने बात करने की अधिकारियों से कोशिश की तो उनकी तरफ से भी या तो चुप्पी साधने जैसी स्थिति दिखाई दी या फिर उनका एक रटा रटाया बयान आया कि नहीं, हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके सामने अंबाला से अरुण हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज बोले अपने स्तर पर हम जांच कराएंगे। जांच कराने के साथ साथ उन्होंने इस बात को माना है कि हां ये चूक है और अपने स्तर पर वो जांच कराकर ये देखेंगे कि चूक कहां पर हो रही है और क्यों हो रही है। तो अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर अरुण हत्याकांड से जुड़ी इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो वहां पर गृह मंत्री का बयान आया। गृह मंत्री ने कहा है कि दरअसल हम इस पूरे मामले की तहकीकात कराएंगे, अपने स्तर पर वो जांच कराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने माना है कि हां चूक है, क्योंकि ये पूरा अगर प्रकरण हम देखें, इस पूरे मामले को देखें तो साल भर से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और इसमें 9 लोगों की उसी मुकदमे में गिरफ्तारी है। लेकिन जिस महिला खिलाफ एफआईआर है, बाकायदा उसका नाम एफआईआर में, उसको लेकर अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी जैसी बात है, वारंट 2-2 बार इशू होने के बावजूद पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। परिवार का आरोप है कि खुलेआम वो महिला आईओ के साथ ही दिखाई देती है। डिविजनल कमिश्नर के सामने वो अपनी पार्षद की सदस्यता बचाने के लिए भी पिछले दिनों पहुंची, लेकिन वहां पर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और आईओ से पूछताछ करने पर बताया जाता है कि आईओ का यह तर्क होता है कि दरअसल उस महिला की कोई भूमिका अभी तक दिखाई नहीं दी है, यानी बिना न्यायपालिका के समक्ष उसे पेश किए अपने आप पुलिस ने तय कर दिया कि उसकी भूमिका है या नहीं है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा न्यूज रूम से जुड़े हैं। राज, इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो लगातार कई लूप होल्स हमने भी उजागर किया, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं है। यह बड़ा अतार्किक लगता है कि एक मुकदमे में 9 लोगों की गिरफ्तारी फौरन हो जाती है, लेकिन 13 महीने बीत गए, अभी तक उस महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। 2-2 बार वारंट भी इशू हुआ, उसके बावजूद पुलिस का यह तर्क होता है कि दरअसल वो महिला सपोर्ट कर रही है जांच में, इस वजह से हम गिरफ्तार नहीं कर रहे। चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पाई है, आपको बता दें
ना सिर्फ तहकीकात कराएंगे बल्कि उन्होंने माना है कि हां इसमें कहीं ना कहीं चूक है। चूक कहां पर है इसको लेकर वो जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस इतने दिनों से, वो भी कोर्ट से दो बार वारंट इशू होने के बाद भी ना तो इस महिला को अपनी कस्टडी में लेती है, ना इसकी गिरफ्तारी करती है। पुलिस ने एक और नया तर्क दिया कि अभी तक जो वारंट है वो रिसीव नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है। यानी आप समझिए कि डिविजनल कमिश्नर के सामने वो महिला पेश हो जाती है, तमाम जगहों पर वो घूमते दिखाई देती है, लेकिन पुलिस को वो नहीं मिलती। और पुलिस का यह तर्क होता है कि दरअसल वारंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इस वजह से हमने गिरफ्तारी नहीं की है। एक और नई बात इसमें निकल कर आई कि उसकी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष भी जो एविडेंस रखे गए, कोर्ट के समक्ष में भी जो आईओ ने बयान दिया, उससे भी कोर्ट को एक तरीके से गुमराह करने का आरोप पीड़ित के वकील ने लगाया है। सवाल इसी बात का है कि आखिर वजह क्या है, कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से इस महिला को बचाने की कोशिश ये पुलिस कर रही है, पुलिस महकमा कर रहा है, वहां के आला अधिकारी कर रहे हैं। आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। कौन है यार पीसीआर में? साथ मेरे सहयोगी राज भी है, इनपुट एडिटर। राज, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो सबसे अहम सवाल यही जो मैं इसके पहले भी कह रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से गिरफ्तारी करने को तैयार नहीं है। दो बार वारंट इशू हुआ और पुलिस कहती है कि महिला सहयोग कर रही है, इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। असल में तो यहाँ सवाल यही है कि आखिरकार क्यों नहीं पुलिस रूबी सोदा को गिरफ्तार कर रही है। तमाम सबूत है, लगातार परिवार जो है गुहार लगा रहा है कि उसे न्याय दीजिए। 10 लोगों ने मिलकर अरुण की हत्या की थी और आखिरकार रूबी सोदा के प्रति इतनी मेहरबानी पुलिस क्यों दिखा रही है। अगर हम सिलसिलेवार चले अतुल, एफआईआर की बात करें, एफआईआर जो दर्ज हुई थी 10 लोगों के नाम है और इसमें रूबी सोदा का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। और बाकायदा अगर हम इस एफआईआर की बात करें तो यहाँ पर जो हवाला दिया गया था उस इंसिडेंट का, जो शिकायत की गई थी कि रूबी सोदा भी अपने साथ हाथ में डंडा लहराते हुए मौके पर पहुंची थी और उसने बुरी तरह से मारपीट की और कहा कि अब तो मैं पार्षद बन गई हूं, चाहूंगी तो तुम्हें यहां इस मोहल्ले से भी निकलवा दूंगी। तो आप समझिए कि किस तरह की धौंस जो है उस दौरान, ना केवल एक मासूम की जान चली गई, बाकायदा वहां धौंस दी गई। इसके बाद जो एक हालात मुकदमा जो रिपोर्ट पेश की गई थी कोर्ट में पुलिस के द्वारा, बाकायदा इस रिपोर्ट में भी पुलिस मान तो रही है कि रूबी सोदा जो है उसकी गिरफ्तारी बकाया है और उसके लिए बकायदा जो वारंट है वो दिसंबर 2021 में वारंट भी जारी हुए, 2 वारंट का भी जिक्र किया गया और लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने की भी बात की गई। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आप बात ही कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात हुई तो वो भी अभी तक नहीं कराया गया है। तो जो पूरी मेहरबानी चल रही है, बचाने की कोशिश चल रही है, उस सब के पीछे आखिरकार है कौन और वजह क्या है। अभी 21 मार्च 2022 को रूबी सोदा डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में पेश हुई थी, क्योंकि जो सदस्यता थी इस पूरे मामले के बाद वो फरार चल रही थी। 3 बार सदन की बैठक से वो गायब रही और उसके बाद नोटिस जारी हुआ था कि उनकी सदस्यता। सवाल इसी बात का है राज की आखिर जब सब कुछ पुलिस खुद मान रही है लेकिन फिर क्लॉज दे देती है कि नहीं, इसका कोई खास रोल नहीं दिखाई देता है, फिर वारंट क्यों इशू कराया गया, क्यों आखिर लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की डिमांड की गई। लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की बात अगर होती है तो फिर तर्क आता है कि कर्मचारी वहां पर नहीं है, दूसरी लैब में हम भेजेंगे चंडीगढ़। ये सिर्फ क्या टाइम पास करने की कोशिश है? कवायद ये चल रही है कि किसी तरीके से इस महिला की गिरफ्तारी ना हो और पार्षद की सदस्यता भी बनी रहे। बिल्कुल, देखिए कोशिश जो है, अगर हम पूरे हालात को समझने की कोशिश करें तो कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि गिरफ्तारी से किसी तरह से बचाया जा सके और जो सदस्यता है वो रद्द ना हो। क्योंकि अगर रूबी सोदा फरार है, उसकी गिरफ्तारी करनी है, क्योंकि अगर लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करना है तो आपको कस्टडी में लेना होगा। आपने अभी तक वो टेस्ट नहीं कराया है, उसके लिए अलग तरह की दलीलें दी गई है कि कर्मचारी नहीं है पंचकुला मधुबन में, तो अब ये लाइट डिटेक्शन मधुबन में और ये चंडीगढ़ से कराया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लीपापोती शुरुआत से ही पुलिस कर रही है, शुरुआती दौर से ही लीपापोती की कोशिश है। 9 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन इस महिला को शुरुआती दौर से ही बचाने के बाद है। राज, हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अंबाला में ही मौजूद है, लेकिन उसके पहले मृतक के भाई दीपक का क्या कहना है वो सुनाते हैं। 16 फरवरी 2021 को लास्ट ईयर मेरे भाई का मर्डर हुआ था।
जिसमें मेरी एफआईआर में टोटल 10 बंदे थे, जिसमें 9 बंदे जेल के अंदर जा चुके हैं, जिसमें रूबी सोदा जो एचडीएफ की पार्षद है वो अभी तक गिरफ्तार चल रही है। इसकी मैं गुहार कई जगह लगा चुका हूँ, कई बड़े बड़े अफसरों को लगा चुका हूँ, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, सीएम विंडो पे एप्लीकेशन कहीं डाल चुका हूँ, लेकिन मेरी कहीं से भी कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ अनिल विज साहब पे आया हूँ, क्योंकि पूरे भारत में मैंने सुना है कि पूरे हरियाणा में पूरे अनिल विज साहब हर एक की बात सुनते हैं। तो मेरा अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि अनिल साहब मेरी सुनवाई करें और रूबी सोदा को गिरफ्तार कराएं, ताकि रूबी सोदा एचडीएफ की पार्षद है और उसे बीजेपी की पार्टी के बंदे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। हम स्टार्टिंग से बीजेपी के साथ रहे हैं और अब एंड में आके बीजेपी के बंदे उसे एचडीएफ की पार्षद रूबी सोदा को सपोर्ट कर, जो निर्मल सिंह की पार्टी से है। तो मैं बस अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और प्रशासन से नाउम्मीदी साफ झलक रही है। मेरे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ हैं और साथ में बरखा त्रेहान जो कि समाज सेवी है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले बरखा मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल भी हमने संवाद किया था, कल भी इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन पुलिस पर कोई भी असर नहीं है। आपने बकायदा इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्वीट भी किया है। जी बिल्कुल, मैंने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया है, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भी भेजा है, ईमेल भी किए हैं। लगातार मैं इस पीड़ा को समझ रही हूँ और इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। मैं बहुत जल्द इनके पास पहुंच रही हूँ और मैं इनको आश्वासन दिलाती हूँ कि जल्द से जल्द रूबी गिरफ्तार होगी। आपको खुद क्या एहसास हुआ, खुद जब आपने तमाम लोगों से बातचीत की, इस पूरे मामले को समझा, आपको क्या लगा? क्योंकि चूक की बात खुद अनिल विज कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हां उनको लगता है कि चूक है, वो अपने स्तर पर जांच कराएंगे। ये चूक पुलिस महकमे को क्यों नहीं महसूस हो रही? पुलिस लीपापोती में लगी रहती है। 13 महीने हो गए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय की गुहार लगा रहा ये भाई 13 महीने से। इसकी कहीं सुनवाई हुई है? नहीं हुई है। क्यों? जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमें जस्टिस नहीं मिल रहा। मैं इस परिवार के साथ और भी दूसरे सामाजिक संगठनों को आह्वान करती हूं कि वो इसके साथ खड़े हों, इनकी आवाज बने और जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बरखा हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ हैं। दीपक, आप जब खुद वहां पर पहुंचे, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से लीपापोती करने की और क्यों ये करने की कोशिश की गई है? अधिकारी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? अगर हम बात करें, अंबाला में है हरियाणा के गृह मंत्री जो हैं उनके आवास के पास हम मौजूद हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे, ये अनिल विज जो हैं उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। एक बात अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अरेस्ट वारंट को लेकर के अगर यहाँ बात की जाए कि वो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक प्रश्न था। एक कॉपी भी आपको साथ में दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ में, हालांकि यूँ तो जो मृतक है उसके भाई भी हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ एक ये कॉपी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको ये दिखाएं। ये 10 दिसंबर को ये जो है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट वारंट जो है ये जारी हुआ है और इसमें बाकायदा एसएचओ को लिखा गया है कोर्ट के द्वारा या जेएमआईसी अंबाला के द्वारा कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है जब कोर्ट ने ये कहा है कि गिरफ्तारी हो, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ हमारे साथ में उनके भाई जो हैं और उनके जो भाई हैं जो इस पूरे इंसाफ को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक अगर बात करें तो पुलिस का क्या कारण रहा, क्यों साथ नहीं दे रही, ये इनको अभी तक सफलता इसमें नहीं मिली। इनका कहना है कि दोषियों को सजा हो, जो इसके अंदर दोषी है, जो जिसके ऊपर आरोप लगा, जो रूबी है, जो बार बार इनका कहना है कि धमकियां दे रही है, वो गिरफ्तार हो, उसको लेकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी ये गृह मंत्री से मिलने के लिए आए थे। सबसे पहले तो 13 महीने हो चुके हैं। आखिर आपको क्या लगता है, कहाँ आपको आज गृह मंत्री के पास क्यों आना पड़ा? पुलिस से अब तक क्या मदद मिली आपको? पुलिस से और मुझे प्रशासन से शुरू से कोई भी मदद नहीं मिली है और लास्ट में 21 तारीख को मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, जो इनकी कमेटी की कमिश्नर है। तो वहाँ पर इन्होंने मीटिंग में प्रेजेंट होता रूबी सोदा ने, तो मैंने इनके पास अपनी दरखास्त रखी कि मैम ये पहले मेरे केस में 16/2/2021 को मेरे भाई अरुण का मर्डर हुआ था, जिसमें मेरी एफआईआर में 10 बंदों के नाम थे, जिसमें से 9 बंदों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रूबी सोदा की गिरफ्तारी भी बकाया, जिसके लिए वारंट भी 2 बार इशू हो चुके हैं कोर्ट से। तो उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मैंने उसको खुलिया में पुलिस भी को मैं अपने आईओ को बताता हूँ कि भाई उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, वो मुझे बस आज कर लें, कल कर लें, आज मैंने वहाँ छापा मारा, आज मैंने वहाँ मारा, जब तुझे पता लगे तो तू बताइयो। तो मैंने उसको 21 तारीख को लास्ट वहाँ पे कमिश्नर हाउस में देखा, तो मैंने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस ने मेरा फ़ोन ही चक्का आईओ ने, तो और उसके ऊपर इंचार्ज ने एक फ़ोन किया, तो उसने चक्का कह रहा एसपी सर को बोल, एसपी सर गिरफ्तार करेंगे। तो एसपी सर को मैंने कॉल किया, एसपी सर ने मेरा कॉल नहीं किया, पिक किया, तो उसका मैं पुलिस कंट्रोल रूम में
फ़ोन किया तो मेरा पुलिस कंट्रोल भी फ़ोन नहीं चकती। तो मैंने फिर वहाँ रेनू फुलिया जी है जो कमिश्नर है मैम, उनको मैंने बोला मैम आप पुलिस को फ़ोन करके बुलाओ, इनकी गिरफ्तारी करवाओ। कि मैंने 17/3/2022 को भी आपको इसके बारे में बताया था कि आपके पास मंडे को मीटिंग में प्रेजेंट होंगे वो। तो मैम ने कहा कि मेरा काम उसकी गिरफ्तारी करना है, तो पुलिस का पुलिस बोलेगी आपको गिरफ्तार करो। और पूछना चाहूंगा, यानी दीपक अगर हम इस पूरे प्रकरण को अभी तक समझे, दीपक अभी तक हम इस पूरे प्रकरण को अगर समझे तो स्पष्ट होता है कि पुलिस टालमटोल कर रही है। मृतक का भाई खुद इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि ये लोकेशन है, महिला वहां पर मौजूद है, ना तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने को तैयार। वो कहते हैं कि एसपी साहब करेंगे गिरफ्तार, आईएएस रैंक की अधिकारी कहती है ये मेरा काम नहीं है। तो आखिर में किसका ये काम है? क्या किसी और ग्रह से कोई आएगा इसको गिरफ्तार करने के लिए? 302 की आरोपी अभी तक कस्टडी में भी नहीं लिया गया, जो कि कस्टडी में लेने के बाद भी अगर लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट कराना है तो उसके लिए भी कस्टडी जरूरी है। जी बिल्कुल, कहा जाता है जो फरार है उसको गिरफ्तार करने में प्रयास, लेकिन यहाँ एक बात इन्होंने अपनी शिकायत में भी लिखी है कि इन्होंने खुद पुलिस को यह भी जानकारी दी कि एक दिन उन्होंने खुद देखा कि जो इस मामले का आईओ है, जो इन्हें बार बार आश्वासन दे रहा है गिरफ्तारी का, वो खुद उस पार्षद के साथ, उस आरोपी के साथ एक गाड़ी में घूम रहा है। आपने इस शिकायत के अंदर ऐसा जिक्र करा है कि आईओ खुद उनके साथ थे। यस, मैंने उसको एक बार कोर्ट में ले जाते हुए से खुद देखा कि वो अपने साथ रूबी सौदा को लेकर घूम रहा है। मैंने उनको कॉल करी कि रूबी सौदा तो आपके साथ है, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, रूबी सौदा जब दिन हमें मिलेगा उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो उन्होंने मेरे को डराया, धमकाने लगे कि तू ज्यादा ना बोल, तेरे को झूठे केस में फंसवा देंगे हम, तू मेरे अपने दायरे में रह के बात करेगा। जब ये अपनी शिकायत लेकर के आज थाने में नहीं जा सकते क्योंकि इनका कहना है इस बीच में दीपक मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर एक और है। हमने कल भी लगातार कोशिश की थी, आज भी हमने कोशिश की है। जो एसपी महोदय है वो फोन नहीं रिसीव करते हैं, ये पुलिस की इस वक्त की स्थिति है। रूबी सौदा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने अभी तक चुप्पी साध रखी है और एसपी अंबाला ने नहीं उठाया इंडिया न्यूज का फोन, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे सहयोगी जब उनसे सीधा संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी वो यही तर्क देते हुए दिखाई देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एसपी अंबाला ने इंडिया न्यूज का फोन नहीं उठाया। कई बार हमने संपर्क साधने की और उनका वर्जन जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है इस पूरे प्रकरण में। जो 13 महीने का वक्त बीत गया, तो अब कम से कम कितना और वक्त बीतेगा इसके बारे में कोई अपनी बात तो रख दें, लेकिन वो बोलने को भी तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज का फोन उन्होंने नहीं उठाया। हमारे सहयोगियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका वर्जन जानने की कोशिश की, लेकिन फिर से उन्होंने वही काम किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। इतने सारे यहां पर सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब शायद अधिकारी महोदय के पास नहीं है। राज, बार बार प्रयास करने के बाद भी फोन ना उठाना, यह क्या दर्शाता है कि जवाब कोई नहीं है? पुलिस ने करनी है, वो नहीं कर रहे हैं। जवाब पुलिस ने देना है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब पुलिस ने दे रहा है। उन सवालों से बच रहे हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि एसपी अंबाला जो है वो अपना वर्जन रखे कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, लाइव डिटेक्शन टेस्ट होना था वो क्यों नहीं हो रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि गिरफ्तारी बकाया है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सच झूठ का पता लगाने के लिए लाइव डिटेक्शन टेस्ट होना चाहिए। तो आप पेपरों में तो ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ना ही आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो बकायदा आपको जानकारी दे रहा है कि कहां पर रूबी सौदा है, उसकी लोकेशन की जानकारी दे रहा है, उसके बावजूद आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। आप सवालों से बच रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि एक पीड़ित परिवार है, उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है, वो न्याय की गुहार लगा रहे और बकायदा चेतावनी दी है पुलिस को कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। तो आप समझिए कि पूरे मामले की गंभीरता को कहीं ना कहीं पुलिस नहीं समझ रही है। लीपापोती तो चल ही रही है जिस तरह से तमाम पूरे पहलुओं को जो हमने समझा है। अभी तक 13 महीने हो गए हैं कि आखिरकार क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है रूबी सौदा को, जो कि बकायदा पूरी जानकारी अंबाला में ही मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को अभी भी हाल फिलहाल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जो मृतक के भाई हैं उनका कहना है कि वो खुद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर पुलिस कहती है कि आप ही बता दीजिए तो उन्होंने बकायदा बताया, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं। दीपक, सवाल इसी बात का है कि एसपी क्यों आखिर ना तो फोन उठाते हैं और ना ही इंफॉर्मेशन होने के बाद भी गिरफ्तारी के लिए किसी को भेजते हैं, जबकि उनकी पुलिस टीम ही कह रही है कि एसपी साहब ही गिरफ्तार करेंगे।
जी बिल्कुल, ऐसे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं और सीधी सी बात इस बात से उदाहरण है कि जब खुद जांच अधिकारी जिसको गिरफ्तार करने की बात कर रहा है कि करेंगे, उसके साथ घूम रहा है और फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। ये और इसके अलावा जब ये जाते हैं एसपी के पास, जब किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं तो वो केवल आश्वासन दे देते हैं या इनसे मिलते तक नहीं हो तो उच्च अधिकारी तो थाने में इनको घुसने नहीं दिया जाता है। और अब एसपी फोन तक नहीं उठा रहे, वो जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सियासत किसी अपराध से ऊपर होगी, किसी अपराधी से को पकड़ने में कहीं ना कहीं वो संकोच करते नजर आ रहे हैं। किसी आरोपी को यहाँ पर अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तब तक जबकि ये परिवार कह रहा है कि इन्हें बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं। आपने भी एडीजीपी से भी मुलाकात करी थी, वहां से भी कोई बात आपकी बनी? किस तरीके की बात वहां पर रही? नहीं, मैं पुलिस हेडक्वार्टर एडीजीपी साहब से भी मिला था, जिनका नाम संदीप खेरा जी है। उनसे भी मेरे को सिर्फ आश्वासन मिला है, उसके बाद कुछ नहीं मिला उनसे भी। क्या कारण है कि अब तक आपको इसमें, आपको क्या लगता है क्यों इतना अब तक आप इंसाफ नहीं मिला? लगातार हम देख रहे हैं, अभी भी आप गृह मंत्री के पास तो आए हैं, किस तरीके की उम्मीद है? क्योंकि आप खुद बता रहे थे कि आपके पिता वो अपने, जब आपके भाई की जब हत्या हुई उसके 1.5 महीने तक वो बिस्तर पे थे, उन्हें सूचना तक नहीं दी गई थी, उनकी ऐसी परिस्थिति थी, आपके ऊपर भी हमला हुआ। क्या कारण अब तक पुलिस का आपको क्यों लगता है? मुझे ये लगता है कि जी ये एचडीएफ की पार्षद है जो एमसी बन चुकी है, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जो मैंने अभी लास्ट टाइम उसे देखा तो कि एचडीएफ की पार्षद है वो, और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। तो वही मैं प्रशासन से है कि मेरे को प्रशासन से और पुलिस से तो मैं उम्मीद हार चुका हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मैं बहुत उम्मीदों के साथ अनिल विज साहब पे आया हूँ कि उन्हें मुझे पता लगा कि हरियाणा में यही है जो मेरा काम करेंगे। मैं पहले भी इन पे पेश हो चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं फिर इन पे बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आया हूँ कि रूबी की गिरफ्तारी कराई जाए, क्योंकि मुझे बार-बार। ठीक है दीपक, एक आखिरी सवाल यहाँ पर। अनिल विज साहब ने खुद ये बात भी मानी है कि हाँ अपने स्तर पर वो जांच कराएंगे, यानी चूक उनको महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, चूक उनको महसूस अनिल विज को हो रही है। हमने भी जब गृह मंत्री से इस मामले को लेकर के बात करी, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ऐसी जानकारी में नहीं था। हालांकि इनका कहना है कि पहले शिकायत दे चुके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, अगर वो मंडल कमिश्नर के जा रहे थे और उन्होंने पहले जानकारी दी है, तो क्यों एसएचओ ने गिरफ्तारी नहीं करी? इसका उनका कहना है कि अपने लेवल पे इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। ये गृह मंत्री का कहना है कि इस मामले की अपने स्तर पर जांच करवाएंगे और ऐसे में बख्शा नहीं जाएगा, ये गृह मंत्री ने कहा है। ऐसे में कम से कम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने संरक्षण दे रखा है। सबसे पहले तो आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनको बार बार धमकियां मिल रही हैं और इनका कहना है कि इन्हें कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी तब होगी जब इनको भी जैसे धमकियां दी जा रही है कि जब इनके साथ हिसाब बराबर होगा, तो इस तरह की बातें कही जा रही है। तो ऐसे में यानी खुलेआम ना सिर्फ महिला वो घूम रही, बल्कि अपनी सदस्यता बचाने के लिए पार्षदी की मुलाकात डिविजनल कमिश्नर से करती है। अपनी तनख्वाह की चिंता उसको है कि मेरी तनख्वाह पिछले तमाम दिनों से, जो कई महीनों से पेंडिंग है, वो भी मुझे मिल जाए। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास पुलिस नहीं कर रही है, जो कि अब तक तहकीकात में दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्या वजह है कि अब भी पुलिस ना सिर्फ चुप्पी साधे बैठी है, बल्कि गिरफ्तारी से बच रही है। नमस्कार।